नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। न्यूज है एक ग्रेट मर्जर की। इसको 5 मिनट दीजिए, आराम समझिएगा इस खबर को ना, कोई जल्दी नहीं है हमको। एक न्यूज है ग्रेट मर्जर की दोस्तों, एक बहुत बड़े विलय की। इसका नाम सुना होगा पर डिज्नी हॉटस्टार का एक बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म, स्टार नेटवर्क, पूरा स्टार नेटवर्क, स्टार स्पोर्ट्स, बहुत सारे चैनल स्पोर्ट्स के, और इसका बड़ा नेटवर्क स्टार मूवीज हैं, बहुत सारे चैनल और चलते हैं स्टार नेटवर्क। और एक है दोस्तों आपका जियो सिनेमा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ये दोनों मिलकर बना रहे हैं एक संयुक्त उपक्रम जेवी। अब संयुक्त उपक्रम बना रहे, जॉइंट वेंचर बना रहे हैं लोग। अब मैं कहूं कि ये खरीद रहा है, बेसिकली ये इसके हाथों में आ गया कंट्रोल। ये कहना गलत होगा क्योंकि ऑफिशियली बोल रहे हैं जेवी बना रहे हैं। हर कोई जानता है खरीद रहा है रिलायंस इसको, ठीक है। आप इसको 5 मिनट दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ही करीब रहा हूं इस रिपोर्ट के, हमेशा बहुत करीब न्यूज रहती है मेरे दिल के। मुंबई में एक जगह है लोअर परेल, हमारे यहाँ मुंबई में आप जाएंगे, एक जगह है लोअर परेल नाम की, ठीक है। लोअर परेल अच्छा पॉश इलाका है। रोड के वहाँ गणपत रोड है। गणपत रोड के एक तरफ बनाए उर्मी टावर, एक तरफ बनाए एक्सटेंशन टावर। 2 टावर हैं, बड़े बड़े टावर हैं, मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं। उर्मी टावर, एक्सटेंशन टावर। उर्मी टावर में हेडक्वार्टर है डिज्नी हॉटस्टार का। इसका मुख्यालय, देश का डिज्नी का मुख्यालय इस जगह पर है। और जियो सिनेमा तो आपको लगता है जो आपको ऐप दिखती है, लेकिन इसका जो नेटवर्क, उसका नाम है नेटवर्क 18। आप देखो स्पोर्ट्स 18 नाम चैनल भी आता है इनका। तो जियो सिनेमा को ऑपरेट करते हैं नेटवर्क 18 से। नेटवर्क 18 रिलायंस का है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है एक्सटेंशन बिल्डिंग में, आमने सामने हेडक्वार्टर है, ठीक है। 5 मिनट इस टॉपिक पे दिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आमने सामने टॉपिक, आमने सामने ये है। अगर हम बात करें भारत में स्पोर्ट्स की, मैं चाह रहा हूँ जियो की बात करें तो स्पोर्ट्स की बात करना जरूरी है। भारत में खेल कूद, और खेल कूद में एक ही खेल है हमारे यहाँ, बाकी सब कूदते रहते हैं। खेल एक ही हमारे यहाँ, उसका खेला होता है सारा हमारे यहाँ, एक ही खेल है और वो है क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय खेल होता है, इंटरनेशनल इवेंट होते हैं, आईसीसी के इवेंट होते हैं, डोमेस्टिक इवेंट होते हैं, टीम जाती है क्रिकेट में खेलने, और फिर हमारे आईपीएल होता है। 3-4 प्रकार के इवेंट होते हैं। यानी एक आईसीसी वर्ल्ड कप है, आईसीसी के इवेंट है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के इवेंट है। आईसीसी के प्रमुख हैं जय शाह साहब, जय शाह बनेंगे आईसीसी के हेड अप। एक होते हैं आईसीसी इवेंट, वर्ल्ड कप आदि, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, 20 वर्ल्ड कप, महिलाओं का वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप होते हैं। एक होते हैं बायलैटरल सीरीज होती हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया पाकिस्तान आदि मैच होते हैं। और एक होता है आईपीएल हमारे यहाँ, ठीक है। 5 मिनट टॉपिक होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। होता क्या है हमारे यहाँ पर, होता क्या है, क्रिकेट जो स्टेडियम में चल रहा है वो वहां तो दर्शक कितने देखने आएंगे यार। किसी भी स्टेडियम की क्षमता 1 लाख से ऊपर नहीं है। बस वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है हमारा अहमदाबाद में, थोड़ी क्षमता उसकी ज्यादा है। बाकी स्टेडियम की क्षमता किसी की 50,000, 40,000, 30,000, 80,000, 90,000, ये स्ट्रेंथ है स्टेडियम की। यानी स्टेडियम में तो बैठ के मैच देखना कोई फायदा नहीं है, ना इनको फायदा होगा मैच कराने वालों को, ना किसी को। उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, टीवी पर जो आपको देखते हैं, आप ओटीटी पे देखते हैं, वो सब कुछ है। क्रिकेट में अगर खेला है, उस खेल में जो खेला है वो है उसका ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, उसके टीवी राइट्स, उसके कहते हैं डिजिटल राइट्स, ठीक है। राइट्स कितने प्रकार के होते हैं टीवी पर? मैच हो रहा है स्टेडियम में, यहाँ जो दर्शक बैठे हैं वो तो हैं, लेकिन ये मैच टीवी पर लाइव आ रहा होगा, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग राइट कहते हैं, हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, प्रसारण के अधिकार। ये आपकी ऐप पर लाइव आ रहा होगा, इसे कहते हैं हम लोग ओटीटी राइट्स, या कई बार बोलते हैं डिजिटल राइट्स, डिजिटल अधिकार, डिजिटल राइट्स, ठीक है। आप नोटिस करें, चाहे वो आपका आईसीसी को छोड़ दें, लेकिन आमतौर पे आईपीएल होता है या डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो होते हैं, उसमें ऐप कोई और होती है और टीवी पे किसी और पे। जैसे आईपीएल की बात करें, लेट्स से आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल ऐप पर आता है जियो की, और लाइव आता है टीवी पर, आता है किस पर? स्टार स्पोर्ट पर, डिज्नी हॉटस्टार पर। नॉट डिज्नी हॉटस्टार पर, स्टार स्पोर्ट्स पर आता है, ठीक है। स्टार के जो चैनल है टीवी के, उन पर दिखाई देता है आपको। ये टीवी राइट्स किसके पास है? इसके पास। ऐप राइट किसके पास है? जियो के पास। आईपीएल के 5 साल के राइट बढ़ चुके हैं। 25,000 करोड़ रुपए इसने दिए हैं आईपीएल कराने वाली संस्था को। 5 साल के राइट्स लिए इस काम के लिए इसने, और 5 साल के राइट्स लिए ऐप कंपनी ने, जियो ने 25,000 करोड़ रुपए इसने दिए हैं आईपीएल बॉडी को 5 साल के लिए, ठीक है। 5 साल तक ऐप पे जियो दिखाएगा और टीवी पर
स्टार स्पोर्ट्स दिखाएगा 5 साल के लिए, कंफर्म है इनका, ये बढ़ चुका है राइट्स। अब समझिए दोस्तों, यानी 2 ही कंपनियां देश में हैं ये। इसके अलावा हमारे जो वर्ल्ड कप होता है तो उसमें से आएगा किसी पर, कुछ टूर्नामेंट होगा तो इसमें किसी पे आएगा, इसके अलावा कोई है ही नहीं मतलब भारत में। अगर बाकी सब 10% और बाकी मिला के 90 ये है। यानी भारत में क्रिकेट का जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है वो हम कहते हैं, जो सड़क है लोअर परेल की हमारे, वो भारत का क्रिकेट का मक्का है अपने आप में, ब्रॉडकास्टिंग का मक्का है अपने आप में। दोनों कंपनियां बैठे हैं, आईपीएल के राइट्स उनके पास है, 50,000 करोड़ की रोड है, दोनों बिल्डिंगें बैठी हैं आमने सामने। मतलब एक समझने वाली बात है केवल ये, भारत में क्या हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अब ये जो कंपनियां हैं लड़ाई करती रहती हैं, इनके बीच बड़ा कंपटीशन रहता है, क्योंकि डिज्नी जो है आपकी यूएस बेस्ड कंपनी है, डिज्नी हॉटस्टार यूएसए की है और जियो इंडिया की है। ठीक है, इनमें कंपटीशन रहता है कि राइट्स किसको मिलेंगे। जिसको राइट्स मिल गए मतलब वो तो अमीर इंसान है, पैसा कमाएगा बैठ के विज्ञापन से, वो तो फिर टीआरपी आएगी बढ़िया दम से उसकी। ठीक है, तो दोनों कंपनी ट्राई करती है कि अधिकार उनको मिल जाए, राइट्स उनको मिल जाए। पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे आईसीसी के सारे इवेंट, इवन वर्ल्ड कप हुआ है पीछे आपने देखा, किसको मिलता है, इसको मिलता है, क्योंकि ये लोग अभी नए आए हैं। जियो वाले मार्केट में 2-3-4 साल हुए हैं जियो ऐप आए हुए, तो उनको नहीं मिलते राइट्स, सब इसके पास इसने खरीद रखे हैं पहले से। आने वाले 4 से 5 साल के राइट्स इसके पास हैं, अमेरिका की डिज्नी के पास हैं, स्टार कंपनी के पास है। ठीक है दोस्तों, समझिएगा बड़ा खेल यहाँ पर, इसके पास राइट्स खरीद रखे, क्योंकि ये एक ही प्लेयर थी बड़ी, ये तो जियो तो भी आया 2-3 साल पहले मुश्किल से, उसके बाद राइट्स बिक चुके थे, किसके पास है, इसके पास। इसके पास बहुत कुछ नहीं है, आईपीएल के कुछ राइट्स इनके पास हैं, बाकी मैच आते ही नहीं अब ज्यादा इस पर। ठीक है, अब उनको लगा यार कमाई तो करनी है, कमाई करें क्या करें, इसको ही खरीद लेते हैं चुपचाप। जी हाँ, तुम ही आ जाओ हमारे पास, तो हमारा अधिकार हो जाएगा जियो का, और साथ में मर्ज हो जाएगी डिज्नी हॉटस्टार, मर्ज हो जाएगी, एक नई कंपनी बनेगी, तो जो भी नाम रखेंगे लोग इसका, एक नई कंपनी बन जाएगी। यानी अधिकार किसका होगा उस पर, ऑफकोर्स जॉइंट वेंचर बोल रहे हैं, लेकिन अधिकार किसका होगा सब जानते हैं, जियो का। तो जियो कह रहा है जनाब सब कुछ मेरा, मैं ही वर्ल्ड कप दिखाऊंगा, मैं ही आईपीएल दिखाऊंगा, मैं ही सब कुछ सारे क्रिकेट दिखाऊंगा। क्रिकेट का ब्रॉडकास्टिंग का एकाधिकार हो जाएगा जियो के बाद, इस मर्जर होने के बाद। फिर वो आपको आईपीएल फ्री में नहीं दिखाएगा, अभी आईपीएल फ्री में देखते हैं आप जियो की ऐप पर, कंपटीशन है। अभी वर्ल्ड कप फ्री देखा लोगों ने डिज्नी हॉटस्टार पर, या जो भी जिस ऐप पर भी आ रहा होगा, फ्री देखा लोगों ने। टीवी पर आप देखना तो पैसे देना पड़ेगा आपको चैनल के लिए, लेकिन अगर ओटीटी में देखना था वर्ल्ड कप फ्री चल रहा था। यानी हो क्या रहा है, हमारे यहाँ कंपटीशन इतना ज्यादा इनके बीच कि फ्री दिखाने को तैयार है, लेकिन अब एक अधिकार हो जाएगा इस कंपनी का, तो ना क्रिकेट फ्री देखा जाना है और क्रिकेट महंगा हो जाएगा इसके बाद। ये डर है इस जॉइंट वेंचर बनने का। अब चूंकि ऐसा कोई विलय अधिग्रहण होता है तो मामला कहां जाता है, हमारे यहाँ पर इस प्रकार का कोई मर्जर एक्विजिशन होता है दोस्तों, कोई विलय अधिग्रहण होता है तो संस्था चेक करती है हमारे यहाँ सीसीआई नाम की, देश का प्रतिस्पर्धा आयोग बैठा है इस काम के लिए, कोई ऐसा मर्जर एक्विजिशन ना हो जिससे एकाधिकार हो जाए किसी कंपनी का। अब लेकिन एक कंपनी इसमें रिलायंस है, क्या सीसीआई पूछ सकता है उससे? सीसीआई ने कहा भैया बता दो, लिख कर दे दो कि तुम एकाधिकार नहीं करोगे, हम जांच कर लेंगे, हम जांच भी नहीं करेंगे, तुम लिख के दो बस कि एकाधिकार नहीं करोगे, कोई दाम नहीं बढ़ाओगे अपनी ऐप का, कोई इसका अपना चार्ज नहीं बढ़ाओगे ओटीटी का, हम मान लेंगे। सीसीआई ने क्या कहा है इन दोनों कंपनियों से, न्यूज सुनिए, न्यूज क्या है हमारे पास पहले, फिर आगे बढ़ूंगा। यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज जो वाइकॉम 18 चलाती है, नेटवर्क 18 चलाती है, और डिज्नी जो कि डिज्नी हॉटस्टार चलाती है दोस्तों, इन्होंने अपने रिस्पॉन्स सबमिट कर दिए हैं किसको, सीसीआई के पास, कि भैया आने वाले सालों में जो $9 अरब की डील ये लोग कर रहे हैं, 9 अरब की डील जो कर रहे हैं, इससे एकाधिकार को बढ़ावा नहीं मिलेगा। रिलायंस ने लिख के दे दिया, बात खत्म हो जाती है। अब सीसीआई मंजूरी दे देगा इस डील को, डील डन हो जाएगी। होगा क्या इसके बाद, इन दोनों के पास, अगर आपको सिर्फ स्पोर्ट्स चैनल दिख रहा है तो गलत सोच रहे हैं आप, नेटवर्क 18 के चैनल्स की बात करें, चाहे कलर्स टीवी हो, आपके न्यूज चैनल हो, आपके लगभग 120 टीवी चैनल हैं इन दोनों के पास मिलाकर। 120 टीवी चैनल एक कंपनी के हाथ में होंगे, स्पोर्टिंग राइट्स एक कंपनी के हाथों में होंगे, और वो कंपनी आप बोल रहे हैं जॉइंट वेंचर होगी, आप बोल रहे हैं संयुक्त उपक्रम होगा, बोल रहे हैं इनको मिलाकर बनेगी, सब जानते हैं उनको मिलाकर नहीं मिलने वाली है वो, अल्टीमेटली किसका बनने वाली है वो जियो सिनेमा की होने वाली है। यानी कि देश के ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा इसके बाद। अभी आप जो न्यूज चैनल उसका फ्री देखते हो सकता है आप बहुत सारे आप प्रोग्राम फ्री देखते हो, आईपीएल फ्री देखते हो, वर्ल्ड कप फ्री देखते हो सकता है अभी शायद का साल दिखाई दे क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट इस प्रकार किया है, लेकिन कुछ सालों बाद आपको ये फ्री मिलना बंद हो सकता है। या फिर रिलायंस की सिम लीजिए, रिलायंस का डेटा यूज कीजिए, फ्री देखिए लेकिन रिलायंस का डेटा यूज कीजिए,
तो डेटा भी मेरा, सिम भी मेरी, OTT भी मेरा, IPL भी मेरा, और फिर ICC तो है ही हमारा। तो सबको मिला के जोड़ा जाए तो भारत के ब्रॉडकास्टिंग एरिया में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है इस डील के बाद। और इस डील के होने पर CCI ये पूछा दोनों कंपनियों से, जहां पर लिख के सबमिट कर दो कि आपको एकाधिकार नहीं करोगे, आप बाकियों को मौका दोगे आगे बढ़ने का। वहां जो गूगल कर रहा है ना अमेरिका में, वैसा कुछ काम नहीं करोगे एकाधिकार वाला। ये कह रहा है लिख के सबमिट कर दीजिए कि इतना सा काम। जी हाँ, तो CCI ने क्या कहा है, CCI मेगा डील को अप्रूव कर देगा, लेकिन वो चाहता है केवल यहां पर कि आप कोई इंक्रीज नहीं करेंगे विज्ञापन दरों में, आप OTT का दाम नहीं बढ़ाएंगे, विज्ञापन दरों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे आप। ये लिख के दे दो मुझे, आप लिख के दे देगा, 2 साल देखेगा, बढ़ा देगा दाम, उसको क्या अंतर पड़ रहा है दोस्तों। जी हाँ, तो ये मेगा मर्जर होने वाला है बहुत बड़े स्केल पे इंडिया में, और उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा हिंदुस्तान में दोस्तों। अगर मैं कहूँ आपसे अगर, तो आप समझ सकते हैं 40% मार्केट पे कब्जा हो जाएगा इंडिया की इनकी। 40% न्यूज, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, ब्रॉडकास्टिंग, ये टीवी पर आप जो देखेंगे उसका 40% रेवेन्यू किसको जा रहा होगा, एक कंपनी को, एक संयुक्त उपक्रम को, उसका नाम होगा डिज्नी जियो, जो भी नाम रखेंगे वो लोग। जैसे आज टेलीकॉम सेक्टर में एक अधिकार हो रहा है, ऐसे एक अधिकार होगा आपका। 40% बहुत छोटी बात है, बाकी तो फिर खत्म ही हो जाएंगे सामने। नेटफ्लिक्स ये कहां कॉम्पीट कर पाएंगे यार, 2 बड़े OTT हो गए इनके पास, 120 चैनल हो गए, सोच सकते हैं आप, 120 चैनल, 2 OTT, 120 टीवी चैनल हो गए इनके पास, नेटवर्क 18 के चैनल प्लस हॉट स्टार स्पोर्ट्स के चैनल, स्टार के बड़े चैनल सब मर्ज कर जाएंगे। जियो प्लस या नेटवर्क स्पोर्ट्स 18 प्लस जियो सिनेमा की जो ऐप है, प्लस या आपकी आ गई ऐप दूसरी वाली कौन सी, डिज्नी हॉटस्टार की, वो ऐप मर्ज कर जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर इनको कॉम्पीट करना है फिर नेटफ्लिक्स से, सोनी से, अमेजोन से, कुछ बचा ही नहीं इनके पास तो यार, खत्म है, तो खाली खत्म हो जाएगा तुरंत। देश का अपना नेटवर्क होगा ये। क्लियर है बात मेरी यहाँ पर, ये टॉपिक समझ आया आपको ये? ठीक है, आप कहाँ अटके हैं दोस्तों, आप कहाँ अटके हैं? ये खबरें अखबारों में, ये खबरें नहीं मिलेगी आपको चैनल पर ना, न्यूज़ चैनल पर नहीं होगी खबर, गारंटी से बोल रहा हूँ। न्यूज़ पेपर होता ही नहीं ऐसी खबरें हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कुछ खबरें ना दिखाने के लिए बनाई जाती हैं, तो उनमें से एक खबर है, बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर होना चाहिए आपको। देश में क्या होने वाला है मैं 5 साल बाद देख पा रहा हूं मैं। एकाधिकार होगा। आज आपको IPL फ्री दिखता है, आपको वर्ल्ड कप फ्री दिखता है, गरीब आदमी वर्ल्ड कप देख सकता है, गरीब आदमी भी अपनी ऐप को पर चीजें देख सकता है। 5 साल बाद ऐसा नहीं होगा शायद। अब रिलायंस का मन बदल जाए, ठीक है, नहीं देश सेवा में मन आ जाए, नहीं लोगों को देखना चाहिए यार। इनके पिताजी ने कहा था हर हाथ में मोबाइल अपना हो, अब ये कहेगा हर हाथ में OTT अपना हो, तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो और एकाधिकारी कंपनियां कर लें, और सरकार फिर कुछ नहीं कर पाएगी। वहां गूगल कुछ नहीं कर पा रहा अमेरिका, फेसबुक का कुछ नहीं कर पा रहा अमेरिका, हम क्या कर पाएंगे इन बड़े बड़े जाइंट्स का? नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई वी नीड अ रेगुलेटर। और ये आपके लिए काम का है, क्योंकि ये जो बड़ी कंपनियां ये भारत की नियामक व्यवस्था को खुलेआम चुनौतियां देंगी, जो इनके मन में आएगा वो करेंगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज अमेरिका गूगल से लड़ रहा है, अमेरिका गूगल से परेशान है, आज कुछ नहीं कर पा रहा, उसका केस कर रहा है, केस पे केस चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा उसका। यही काम यहां होगा। हमारा रेगुलेटर कंट्रोल नहीं कर पाएगा रिलायंस को, इतनी बड़ी फर्म बन चुकी होगी ये JV, नॉट रिलायंस, ये संयुक्त उपक्रम। चलिए दोस्तों, तो याद रखिएगा, कुल मिला के यहाँ पर रिलायंस और वॉल्ट डिज्नी की ये डील होने वाली है। लगभग $8.5 अरब की डील है अपने आप में। हिंदुस्तान के इतिहास में इससे बड़ा मर्जर शायद नहीं मिलेगा ब्रॉडकास्टिंग या टीवी सेक्टर में, आपको इससे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग मर्जर आज तक नहीं हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में। ये बड़ी डील अपने आप में। 120 टीवी चैनल्स हो सकते हैं आप, 2 बड़े प्लेटफॉर्म, 2 OTT प्लेटफॉर्म, सबको खत्म कर देंगे ये लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहां पर हम बात करें 5 साल के लिए टीवी राइट्स IPL के 2023 का IPL देखा आपने, जियो पर 24 का IPL देखा, 25, 26, 27 5 साल के लिए IPL के राइट्स किसके पास हैं? वाईकॉम 18 के पास हैं। 5 साल के लिए टीवी राइट्स किसके पास हैं? डिज्नी हॉटस्टार, डिज्नी वालों के पास हैं, स्टार स्पोर्ट्स वालों के पास हैं। यानी टीवी मेरा और ऐप भी मेरा। कहां जाओगे बचकर? अभी तो कंपटीशन होता है कि नहीं यार, अगर मैंने ऐप पर महंगा किया तो लोग टीवी देखना चालू कर देंगे, टीवी वाले को लगता है अगर मैंने महंगा किया तो लोग ऐप पे जाके फ्री में देख लेंगे। तो कंपटीशन करते हैं, चेक एंड बैलेंस बना रहता है, फिर तो एक ही व्यक्ति का होगा, खत्म है चेक एंड बैलेंस, कोई आसपास भी नहीं टकेगा यहाँ पर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं GS विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे PT और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।